क्यों नहीं हम सीखते, हम क्यों नहीं अभी भी यही माइंड बना के बैठे हुए हैं कि भाई नहीं नहीं उनकी तो बात नहीं करनी, जो उसकी बात करेगा वो गद्दार है। भाई सीख लो ना, तो उन्हें कोई फ़ायदा है हम अगर उनकी तारीफ़ करते हैं ना हमें है सच, लेकिन फ़ायदा हमें हमारे पाकिस्तान को होगा कि भाई हम भी डेवलपमेंट की तरफ जाएं। यार असल में पिछले 75 सालों से 76 सालों से हमारे जहनों में इन्होंने यही बात बिठाई हुई है, वो दुश्मन है और हम लड़ रहे हैं। बस हमारे जहनों में ये, हम ये अच्छी चीज़ें देख ही नहीं रहे। उनके लोग देखो, और उनके लोग क्यों तरक्की कर रहे हैं, डेवलपमेंट क्यों कर रहे हैं। उनके बच्चों में ये जहन साजी नहीं होती कि हमारा दुश्मन है पाकिस्तान, उनसे लड़ो, उनसे हमने ये जंगें करनी है, ये करनी है, वो करनी है। उनके माइंड सेट ही ऐसे नहीं होते। और हमारी दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। हमारे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वो जब होती है जब एक डेमोक्रेटिक हुकूमत होती है, जब वो वहाँ पे अगर देखें कोई आज तक कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं जिसने अपना टेन्योर पूरा ना किया, और यहाँ पे कोई ऐसा नहीं जिसने पूरा किया। बिल्कुल ऐसे ही है, किसी को पूरा होने नहीं देते जी। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कौन नहीं पूरा होने देता। जब भी कोई लीडर यहाँ पे कोई गेन करता है, पॉपुलैरिटी गेन करता है या कुछ होल्ड रखता है, उसको हटा दिया जाता है, बाहर भेज दिया जाता है, जब साइड पे लाइन कर दिया जाता है। अभी हमारे सामने इमरान खान की मिसाल आपके सामने हर बंदा जानता है कि क्यों किस केस में, बोगस केस में डाला हुआ है। तो ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक नहीं होगी हम नहीं तरक्की करेंगे। जाहिर बात है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो ही हम, हमारी जो गवर्नमेंट होगी वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाएगी और उन पॉलिसीज को लेके चलेगी। एक गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, साल डेढ़ बाद वो गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, वो पॉलिसीज को भी खत्म कर दिया जाता है, फिर नई गवर्नमेंट आती है, नई पॉलिसीज। इसी वजह से हम जो थोड़ा सा आगे जाते हैं, फिर एक कदम आगे जाते हैं, 10 कदम फिर पीछे आ जाते हैं। इस वजह से शायद डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा पा रहे। 75 साल हमने क्या डेवलपमेंट की। उनका अगर इसरो है, इंडिया की एक एजेंसी है, तो हमारे यहाँ पे भी स्पार्को है। हमने क्यों नहीं कोई सैटेलाइट लॉन्च कर दी, हमने क्यों नहीं कोई मिशन मून लॉन्च कर दिया। हमने असल में इसलिए नहीं किया ना, असल में उनकी जो गवर्नमेंट है वो एंड लेवल तक अपॉर्चुनिटीज़ देती है। हमारी, आप मुझे बताएं कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में जो इस तरह की कोई डिग्री करा रही हों, कि जो इस तरह की टेक्नोलॉजी के मुताबिक करवा रही हूँ, या उसके ऊपर कोर्स करवा रहे हूँ। मेरे ख्याल में मैं तकरीबन पिछले 6-7 साल से इस फील्ड में हूँ, आईटी की फील्ड में, यूनिवर्सिटीज़ में भी जाता रहता हूँ, इस्लामाबाद में भी मैं रहा हूँ। मुझे कोई ऐसी यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा कोर्स नहीं मिला जो इस तरह की अपॉर्चुनिटी दे या अवेयरनेस पैदा करे, या कोई इस तरह के फंक्शंस हों जिसमें वो ये चीज़ बताएं कि यार आप इस तरह करो, या वहाँ की जो एक्सपेरिमेंट करो, कम अज़ कम नाकाम भी हो कोई इशू नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। आपने बोला कोई यूनिवर्सिटीज़ नहीं, मैं ये समझता हूँ शायद यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक नस्ट का बड़ा नाम है जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से काम कर रही है, लेकिन प्रैक्टिकली जब स्टूडेंट्स को इस फील्ड में नहीं लाया जाएगा, इस तरफ नहीं लाया जाएगा, तो मैं समझता हूँ वो बुक्स हम पढ़ भी लेंगे, डिग्री हासिल, स्पेस टेक्नोलॉजी की डिग्री भी हासिल कर लेंगे, हमें फ़ायदा नहीं है। वही ना, प्रैक्टिकली इंसान कैसे आता है, जब वो डिग्री उसने कर ली है मिसाल के तौर पे, वो प्रैक्टिकली तब आएगा जब उसके पास सारे इस तरह के मौके होंगे। आगे वो प्रैक्टिकली कहाँ पे करने जाएगा, अगर जाएगा भी तो उसके पास इतना वो बजट नहीं होगा, इतने उसके पास वो नहीं होगा कि वो आगे जा नहीं, और वो जाएगा फॉरेन कंट्रीज़ में जहाँ पे फिर वो प्रैक्टिकल करेगा, चीज़ें सीखेगा, फिर वही कंट्री के वहाँ के लोग कहेंगे भाई आप यहाँ पे हमारे लिए काम कर। अभी ऐसे ही हमारे मुल्क में जो भी कोई अच्छा काम करता है, कोई यूनिक है, कोई एंटीक काम करता है, फॉरेनर्स उसको लेके चले जाते हैं, हमारी गवर्नमेंट उसको देख रही होती है और उसको उसके हवाले कर देती है। कदर नहीं ना की जा रही। डेफिनेटली कदर। आईटी के हवाले से इनसे बात करेंगे क्या फ़र्क है, क्योंकि इंडिया में इंडिया की आईटी पूरी दुनिया में जानी जा रही है, मानी जा रही है। आपको क्या इश्यूज़ पाकिस्तान में फेस करने पड़ रहे हैं फ्रीलांसिंग को लेके या आईटी की फील्ड को लेके, आपसे बात करेंगे। मुझे बताइए, टॉपिक तो आपने सुन लिया कि हमारे यहाँ पे क्या एक हमने जो अपना एक विजन बना रखा है नेबर कंट्री, जिससे हम अलहदा हुए, और 14 अगस्त की भी जो सा हमारे उनके साथ ही 14 अगस्त 15 अगस्त इसी वजह से होती है जी, हम उनसे कंपटीशन और ये चीज़ें होता है। लेकिन क्या कहना चाहेंगे आप, वो कभी चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहे हैं, कभी वो जो सा बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी लॉन्च कर रहे हैं, कभी वो जो सा वो मिशन ओशन लॉन्च कर रहे हैं। बेसिक वजह अवेयरनेस की है, और जो है ना इनफरादी तौर पे इस बात पे अमल करने की है कि हमने पाकिस्तान के लिए भी कुछ करना है। ये चीज़ ऐसे ही है, ये नहीं है कि हमने किताबें पढ़ी, चाहे वो टेक्नोलॉजी की हो, मैंने तो अभी बहुत पढ़ा भी नहीं है, टेक्नोलॉजी की हो या किसी चीज़ की भी हो, हमें इनफरादी तौर पे ये इसलिए इस चीज़ के लिए तैयार होना पड़ेगा कि हमने पाकिस्तान के लिए भी कुछ करना है। इस मुल्क ने बेशक हम शुरू से गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत सारे लोग भूख अफलास में गुजार रहे हैं, लेकिन बुरा वक्त तो देखें हर कंट्री में आता है ऑलमोस्ट। वो हमें ये सिखाना चाहिए कि हमने इस मुल्क के लिए कुछ करना है, इसने हमें रिहाइश दी है, हमें बहुत सारी सहूलियात दी, आज़ादी दी है। हमारे ये कॉन्सेप्ट नहीं, हमने आना है, कमाना है, पेट पालना है और आगे चले जाना है। ठीक है, हमें आज तक किसी ने सिखाया नहीं कि बेटा ये बहुत मुश्किल से है, इसके लिए लोगों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी थी। ठीक है, ठीक है। एक वो इंडिया की औरत थी बड़े सगीर में, उसने कहा था कि अगर इंडिया के पास 100 पाकिस्तानियों के पास 100 गांधी हों और हिंदुओं के पास 1 जना होता तो कभी भारत जुदा ना होता।
वो क्यों था? वो बंदा ही था, वो मर्द ही था, लेकिन उसने लोगों के लिए सोचा, फायदे के लिए। कायदे आज़म की बात कायदे आज़म की बात ठीक हो कर, गया। हम ना अपने लिए सोच रहे हैं, ना अपने बच्चों के लिए, ना मुल्क के लिए। हमने खाना कमाना, खाना और सो जाना। इसके कायदे अलावा आज़म ने तो लोगों के लिए सोचा, लेकिन आज वही लोग सोच रहे हैं कि कायदे आज़म ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। हमारे लिए क्या सोचा अब कि मतलब जो 10 सिचुएशन है 10 बंदों को कहना तो वो क्या इस मुल्क की है जी, इस तरह के। तो आप बताएं ना क्या है कैमरा हमने मीडिया जो है इस आप बार- बताएं है क्या इस हमें- टाइम इस कंट्री में इस कंट्री में बहुत कुछ है। क्या? तालीम के मौके हासिल करें पाकिस्तान के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर जाके कुछ करें। यहाँ पे अगर हुकूमत ताउन भी नहीं करती तो अपने सर पे कुछ ना कुछ तो करें, अपना हिस्सा तो डालें। आप इनकी बात से एग्री करते हैं अपना कि हिस्सा तो वो डालें। नहीं नहीं वो जो ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे एजुकेशन हासिल करें, नो डाउट एजुकेशन हासिल करें, लेकिन यहाँ पे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, आपने जैसे आईटी की डिग्री कर रखी है, आपको लगता है कि ऐसे प्लेटफॉर्म हैं कि आप अपने तौर पे ही कुछ कर लें? बिल्कुल ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, और ऐसे प्लेटफॉर्म पिछली गवर्नमेंट ने दिए थे जो फ्री कोर्सेज करवा रही थी। फ्रीलांसिंग के हवाले से इसके हट के भी बहुत सारे कोर्सेज करवा रहे थे, टेक्निकल नॉन टेक्निकल हर तरह के वो फील्ड में करवा रहे थे। लेकिन जैसे ही ये आती गई है, जैसे लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटी तो उस तरीके से नहीं ना मिली। नहीं, जॉब अपॉर्चुनिटीज इंसान को तब मिलती है ना जब बंदा स्किल सीख ले। जब बंदे ने स्किल ही पूरी नहीं सीखनी। अब मैं अपनी बात करूं तो पहले मैंने वेब डेवलपमेंट की और 2019 में इमरान खान की गवर्नमेंट में। जैसे ही वो कोविड आया और जे बाद में जब मैंने आधा कोर्स कर लिया, इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दी और उसके बाद कोर्स बीच का बीच रह गया। ठीक हो गया। क्या कहेंगे अगर टेक्नोलॉजी की बात करें और ख़ास तौर पे अगर आपकी आईटी की फील्ड की बात करें, क्या समझते हैं कि अगर इंडिया आगे गया है आईटी में तो उनके आप तो मेरे से ज़्यादा जानते होंगे कि यार ये वजूहात की वजह से वो आगे गया। असल में यार देखें ना, आईटी में हम क्यों पीछे रह गए हैं? हम इसलिए पीछे रह गए हैं क्योंकि हम अपने जो एंटरप्रेन्योरशिप वाले लड़के हैं जो कर रहे हैं, जो इस फील्ड में हैं, उनको उस हवाले से गाइडलाइन नहीं देते। अगर जब इंसान गाइडलाइन देता है उसको अपॉर्चुनिटी, जैसे अभी मैं अपनी बात करूं तो मैं पहले 2 साल पहले जब कर रहा था कोई टैक्स नहीं होता था और बंदा इंसान खुल के काम करता है। फ्रीलांसिंग की बात करें, और अब तो बहुत बड़ा टैक्स लग टैक्स हर फील्ड पे उन्होंने टैक्स लगा दिया है। जितने ज़्यादा टैक्स होते हैं लोग तंग आ जाते हैं कि यार क्या फ़ायदा, अगर $100 कमा रहे हैं 30 टैक्स दे रहे हैं तो काम करने का तो फ़ायदा ही नहीं है। स्किल सीख के भी इंसान को वो चीज़ ना मिले तो फिर। और कमा भी बाहर से रहे हैं, यानी कि बाहर के हमारे आपके प्रोजेक्ट होते हैं, फ्रीलांसर हैं, अगर मैं हूँ आप हैं, जो भी है प्रोजेक्ट हम बाहर से ला रहे हैं और उस पर भी हम टैक्स यहाँ दे रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल 100% ठीक है। हम यूरोपियन कंट्री से, यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया से, हम इन कंट्रीज़ का अगर लास्ट ईयर की जो मैं आपको रैंकिंग बताऊं तो पाकिस्तान 4थे नंबर पे था अमेज़न के सेलर्स में। अच्छा। मैं अमेज़न पे भी काम कर रहा हूँ। पाकिस्तान 4थे नंबर पे था। हाँ जी, जो सेलिंग की जो अब एज अ वर्चुअल असिस्टेंट जो दे रहा था। ठीक है, और अब कितने नंबर अब तो पाकिस्तान टॉप 10 में भी नहीं है और इंडिया हमसे उस टाइम लास्ट ईयर इंडिया हमसे पीछे था। ठीक है, और अब तो अमेज़न उधर जा रहा है, उधर तो अनाउंस हो चुका है। बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान में आ रहा था लेकिन इन्होंने नहीं आने दिया। पहले लास्ट टाइम जब आया था तो इनकी गवर्नमेंट में आया था 2000 मेरे ख्याल में 12-13 में आया था। जब इनकी गवर्नमेंट में आया था तो इन्होंने जब वो स्कैम किए, फ्रॉड किए, वो वापस चला गया, उस पर बैन लग गया। इमरान खान की गवर्नमेंट में दोबारा इन्होंने कोशिश की, दोबारा आया तो अब वही सीन है कि दोबारा वो मुल्तान में सारा प्रोजेक्ट रुका पड़ा है। ऐसे ही है, बैन हो चुका है। और वो अमेज़न ऑफिशियली अनाउंस कर चुका है कि हम जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं इंडिया में और पाकिस्तान में वो बैन है। पेपाल की बात करें जो कि बड़ी बात जो उनसे वो इस तरीके से पेपाल के अलावा और भी बहुत सारे बैंक्स हैं। मैं क्योंकि काम कर रहा हूँ, मुझे बहुत इश्यूज होते हैं जब मैंने क्योंकि पाकिस्तानी करेंसीज में पेमेंट मंगवा नहीं सकते। हमें पैसे मंगवाने के लिए बाहर के अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, वहाँ की कंपनी बनानी पड़ती है, तब जाके हम पेमेंट लेते हैं। और पैसे उन्हें भी देते हैं, फिर पाकिस्तान में भी टैक्स देते हैं और ये चीज़ें हमें फेस करनी। बिल्कुल ऐसा 100% है। हर तरह से मतलब कि पाकिस्तान में अगर हम पेमेंट ले रहे हैं ना तो उसके ऊपर हम उधर अलग टैक्स दे रहे हैं जहाँ का हमने बैंक बनाया हुआ है और इधर अलग दे रहे हैं। ठीक हो गया। तो अगर हम टैक्स ही देते रहेंगे तो हम कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या? आप खुद बताएं। टैक्स भी हम देते रहे, इशू नहीं है। अगर पाकिस्तान को देखेंगे भाई डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है तो हम खुशी से टैक्स दें। अगर देखेंगे भाई हम भी मिशन लॉन्च कर रहे हैं, कभी मिशन मून लॉन्च कर रहे हैं, कभी हम जो उनसे अपने डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, तो शायद हमें टैक्स देने में इशू ना हो। जब टैक्स भी देंगे और दिन ब दिन ये भी सुनेंगे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, परेशानी तो ऑटोमेटिक मेंटली इंसान डिस्टर्ब हो जाता है। आजकल क्यों हर बंदा कहता है कि यार मैंने बाहर जाना है। लास्ट 6 मंथ में तकरीबन 10-12 हज़ार से ज़्यादा पाकिस्तानी जा चुके हैं। 10-12 हज़ार आपने बहुत कम बताया है। नहीं, मैं पर कंट्री की बता रहा हूँ ना कि 10-12 हज़ार लोग यूके जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, यूएस जा रहे हैं। वो हालात से तंग आके जा रहे हैं। क्यों? हालात किन लोगों ने बनाए हैं? आपको भी पता है, मुझे भी पता है।
नाम ऐसे लास्ट में ये बता दें, अगर नेबर या कोई भी कंट्री अगर कोई अच्छा काम करता है, कोई अच्छा मिशन लॉन्च करता है, कामयाब होता है किसी भी चीज़ में, हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए या ये सोचना चाहिए वो इंडिया नहीं 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 इंडिया को तो नहीं, ये चीज़ नहीं, बहुत ये चीज़ लेट्स सपोज जैसे मिशन चंद्रयान उन्होंने किया, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। डेफिनेटली अप्रिशिएट करना चाहिए, इसमें जेलस होने वाली तो बात ही नहीं है। वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट ने अपॉर्चुनिटीज़ दी हुई हैं, अब वो क्यों कामयाब हो रहे हैं? क्योंकि उनके ऊपर जो प्रोफेसर बैठा है, जो जिन्होंने ये लॉन्च किया है, और हमारे जो हेड, हमारा जो हेड है कौन है, जनरल रिटायर और ब्रिगेडियर रिटायर, वो बैठे हैं ऊपर। तो चीज़ है। ये आप चीज़ बताएं, जब प्रोफेशनल बंदा नहीं बैठेगा तो आप खुद बताएं कैसे issues तो तरक्की होगी? होंगे, मतलब डेवलपमेंट की तरफ जाए। आप लास्ट में बता दें, हम अगर जैसे उनके फोटोज आई हैं, उन्होंने चंद्रयान ने अर्थ की फोटो भेजी हैं और बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, अप्रिशिएट करना चाहिए जो ये। भाई की अप्रिशिएट करना चाहिए। जो भाई की बात है ना, मैं भाई की बात है काफ़ी देर से सुन रहा हूँ। यही वजह है हमारी नाकामी की कि जो टैलेंटेड लोग हैं वो बहुत पीछे हैं। जब तक हमारे मुल्क में रिटायर अफराद को दोबारा मुलाजमत दी जाएगी, भाई जैसे टैलेंटेड लोग और टैलेंटेड लोग, या पूरा मुल्क वैसे पीछे का पीछे रहेगा। ठीक है। वहाँ की तरक्की का राज होता है कि टैलेंटेड लोगों को आगे ले जाया जाता है। हमारे टैलेंटेड लोगों को छोड़ के रिटायर्ड अफराद को मुलाजमत दी जाती है। एक ही इदारे से अप्रिशिएट करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, बल्कि हमारे मुल्क के टैलेंटेड लोगों को अप्रिशिएट करके आगे ले जाना चाहिए। अप्रिशिएट करने के साथ साथ मेरे ख्याल से सीखना भी उनसे सीखना चाहिए कि उनकी तरक्की का राज क्या है, हम किस तरह उनसे आगे